अब देखिए दोस्तों, ये गुड़ बनना शुरू हुआ है और ऐसे गुड़ बनता है। और मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि गुड़ कैसे बनता है। खाया आपने होगा, लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि जिस गन्ने से गुड़ बनता है वो गन्ना किसान किस भाव में यहाँ गन्ना बेचकर जाते हैं, उन किसानों को किस भाव में सरकारी मिलों में गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, और क्यों गन्ना के किसान सरकारी मिल छोड़कर कई बार कोल्हू में बेचते हैं, ये सारी जानकारी भी। और साथ में ये गुड़ कोल्हू का जो छोटा सा कोल्हू है, कुछ लोग 10-12 लोग काम करते हैं, इस गुड़ की मिठास खास क्यों होती है ये भी। और ये देखिए, ये सिलसिला शुरू हो गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ से डाला निकाल के उसमें से तूफान से जो पत्ती उड़ आ रही है वो निकाल रहे हैं। तो ये जो है, अभी इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलोगे इसको? अच्छा, ये अभी गुड़ की चाशनी है, वहां से उबलता हुआ है। देखिए ये यहाँ उबल रहा है, यहाँ से चाशनी गुड़ की यहाँ बिछाया, और ये कितनी देर में ये पूरा जम जाएगा और थक्का की तरह वैसे बन जाएगा जैसे वहाँ है। 10 मिनट में ये जैसे चाशनी जो डाला अभी 15-10 मिनट में, तो ये गुड़ की अभी चाशनी इन्होंने बिछा दी यहाँ पे। अब इसके बाद 10-15 मिनट के बाद ये जम जाएगा, फिर इससे ये काटेंगे और उसी को काटकर ऐसे थक्के की तरह छोटे छोटे टुकड़े में फिर ये निकलेगा। खुरपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? खुरपी। हाँ, तो ये खुरपी है, तो ऐसे फिर यहाँ निकलेगा। तो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं आज इस वीडियो में कैसे बनता है गुड़ कोल्हू में, और साथ में गन्ना किसान अगर कोल्हू में अपना गन्ना डालते हैं तो क्या उन्हें मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मुजफ्फरनगर में, और इस इलाके में आया तो था किसानों की समस्याएं, किसान आंदोलन से जुड़ी बातें, किसान आंदोलन में इस इलाके के किसानों की शिरकत, और किसान आंदोलन को लेकर इलाके के लोग क्या सोचते हैं सोचने समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए। लेकिन तभी मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए मुझे यहाँ गुड़ बनाने का, ये कोल्हू और गुड़ बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखी, तो मैं यहाँ रुक गया। और इस जगह का नाम है खरर नाम है, और ये गुड़ बन रहा है, और यहाँ ये गुड़ पैक हो रहा है, और यहाँ बन रहा है, पूरी प्रक्रिया है, और पीछे कोल्हू है। तो मैं ज़रा दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग जो आप लोग गुड़ खाते हैं, लेकिन क्या आपने गुड़ बनते हुए देखा है? हम लोगों ने बचपन में देखा है कोल्हू में, और आज यहाँ देख रहे हैं। और ऐसे इस शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये पश्चिमी यूपी के इस इलाके में जगह जगह ऐसे कोल्हू और गुड़ बनाने का ये कुटीर उद्योग कहें, जो भी कहें है। तो जरा पहले समझाइए, यहाँ तो चलिए पैक हो रहा है, जरा उधर से बताइए कि कैसे बन रहा है, लोग समझें जरा। ये यहाँ गन्ने की पीछे पेड़ाई हो रही है, ये चरखी में को निकलता है जी, और इसकी रस इधर लिकट जाता है और खोई इधर लिकट जाती है, रस अलग और खोई अलग। और तो ये रस यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाता है कढ़ाई में। ये गन्ने की पेड़ाई हुई, ये गन्ने का रस है। ये गन्ने का रस है जी। हाँ जी। ये बहुत गंदा क्यों है? ये इसका मैल है जी। अच्छा। हाँ, तो ये यहाँ पर कढ़ा में आके साफ हो जाता है जी। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब थोड़ी वहाँ ऑडियो की प्रॉब्लम है, चूंकि वहाँ मशीन चल रही है। अब ये गन्ने का रस है, ये गन्ने का रस है जी। अब ऐसे देखिए तो बड़ा काला सा है, तो लग रहा है जैसे कि गाड़ी में डीजल इस्तेमाल होने के बाद जो डीजल हाँ निकल रहा है, ये धीरे धीरे गर्म होने लगता है जी। इसमें कम गर्म होता है, उसमें अधिक गर्म होता है। अब ये एक मिनट, ये गन्ने का रस है। अब ये रस देखने में कितना गंदा लग रहा है, गंदा क्यों है? गंदा है जी, ये इसका ऊपरी जो मैल है वो इस पे ऊपर आ जाता है। नहीं, ठीक है, बताइए ये काला इतना क्यों? तो है जी, इसका मैल है जी, काला तो है। एक मिनट, आप भी आइए मुनिम जी। तो ये गंदा हुआ ना, मतलब गंदगी वगैरह सब आ रहा है? सब आ रहा है जी। यहाँ ये सारा ही कुछ आ रहा है, फिर जो सुखलाई बनती है तो उससे एक एक करके, जैसे इसमें आया उसके बाद उसमें क्या हो रहा है? साफ होएगा जी। उसमें जा करके उसमें कैसे साफ होगा, किस चीज से? जब अग्नि जलेगी, उसमें आग जलेगी, तब ये उबलेगा, और उबलने के साथ साथ फिर ये डाला जाएगा सुखलाई। अच्छा, फिर से बताइए, उबलेगा कैसे? नीचे से कुछ है? जब भट्टी चलेगी जी, भट्टी झुकेगा इसमें। ये आग कैसे इसके नीचे कुछ? चलवा के दिखाओ। जलाइए, चला के दिखा दो। वैसे एक बात बताएं,
कई बार हम लोग सुनते रहे हैं कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया देखकर कई बार आपको लगेगा गुड़ कैसे खाएं, क्योंकि इतना काला, ये गन्ने का रस इतना काला गंदा सा है। सब साफ हो जाएगा जी, सब साफ हो जाएगा। प्रक्रिया देखिए देखिए देखिए, अब दिखाइए कितना गंदा पानी गिरा, वो पानी का गन्ने का रस है एकदम काला सा। और ये क्या है, ये इसको अब भट्टी चलाओगे, कैसे चलाते हो? नंबर 2 कढ़ा में जाएगा जी ये, और फिर जब आंच लगेगी तो ये मैल सब इकट्ठा होकर के यहाँ से आ जाएगा जी। इसके नीचे आँच है। आंच है जी। हाँ, तो 1 मिनट अब है, जरा उधर से जाके दिखाओ। ये देखिए, ये जो 3 नाद जैसा है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? कढ़ा जी। कड़ा। ये कढ़ा जो है, कड़ाही, कढ़ा जो भी बोले, कढ़ाई तो छोटी होती है, कढ़ाई है। इसके नीचे वैसे भट्टी जल रही है, और वहां से यहाँ तक भट्टी जलती है, 2 तक आंच आती है जी, ये यहाँ तक आंच आती है। हाँ जी। वो उधर पे, और ये जो भट्टी में जो इस्तेमाल पत्तों का किया जा रहा है वो भी गन्ने का ही है। गन्ने का ही है। तो गन्ने की पेराई हो रही है, गन्ने के सूखे पत्ते पेड़ जो भी हैं उसी से भट्टी के नीचे ये गर्म किया जा रहा है। जी जी, फिर ये अब आग बोलेगी तो फिर ये उबलेगा जी। ये बीच वाला उबलेगा। बीच वाला भी उबलेगा, पिछला भी उबलेगा, अगला भी उबलेगा। अच्छा। इसमें जाकर कम साफ होगा जी, इसमें हाँ। अधिक साफ होगा, और वहाँ पर जाकर पूरा साफ हो जाएगा। तो ये साफ किस चीज से करते हो? ये सुगलाई है जी। हाँ क्या जी, बोलते हैं इसको? भिंडी बोलते हैं, ये भिंडी। अच्छा, भिंडी। भिंडी क्यों बोलते हैं? ये क्या चीज है? ये भिंडी मतलब भिंडी खाने वाली होती है? नहीं जी नहीं, हाँ। ये अलग ही सुगलाई होती ये भिंडी का रूप की आकार की ऐसी होती है जी। अच्छा। हाँ, इसे सुगलाई बोलते हैं जी। तो इससे क्यों साफ हो जाता है ये? ये पड़ेगी जैसे ही मैल काट देगी सारे कुछ जी, ये जो कालापन है सब काट देगी जी। ये इसको उसमें डाल देते हैं आप, और उसके बाद जैसे वो उबलने लगा। अच्छा, 1 मिनट दिखाइए। अच्छा, ये इसमें डाल दिया आपने। और इसको ऐसे हिला देते हैं। हलाने पर जो इसका मैल है अंदर का, वो ऊपर आ जाता है। अच्छा। तो फिर हम इसको मैल आने पर इसको उतार लेते हैं। अच्छा, फिर? ठीक है जी। अच्छा, मैल को यहाँ निकाल देते हाँ हैं। जी, ठीक है। यहाँ पर निकाल देते हैं। उसके बाद ये रस साफ हो जाता है। तो उसके बाद फिर उसमें डालते हैं। फिर मतलब जब वो पक लेता है तो हम इसको इधर करते हैं। अच्छा। दूसरे कढ़ा में। इसको फिर उसमें डालते हैं, फिर वो उबलता है, और उसके बाद वहां से फिर यहाँ लाते वहाँ हैं। से पकने पर यहाँ पर आ जाता है। हाँ। चाशनी निकलती है जी। आप वो चाशनी जो निकल रही है उसको हाँ दिखाओ जी, इधर लाके। हाँ जी, वो दिखाई दीजिए आपको। कभी गलती से इसमें गिर जाए तो गुड़ी हो जाएगा आदमी बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा होता है कभी? हो जाएगा जी। ऐसा हुआ भी है कभी? हाँ, हो जा जी, ऐसी हुआ है? यहाँ तो हो जा नहीं, पर हो जा यार। ऐसा होता है, आदमी हाँ कभी जी। गिरा भी है? हाँ जी, गिर जा। बड़ा खतरनाक है भाई। हाँ जी, खतरनाक। उस खतरनाक है ना। बिल्कुल खतरनाक है। तो ये कुछ ऐसा जैसे आजकल चलता है ना, ये मैं हूँ, ये गुड़ है, ये उधर गन्ने की पेराई हो रही है, हालांकि अभी पेराई बंद हो गई है। तो अब ये देखिए, अब ये हाँ, अब क्या करेंगे? इसको इसमें डालेंगे। हाँ? क्या करेंगे? ये गुड़ उतारेंगे नीचे, अब इसे ये चाक बन से। गया। तो वहां से ऐसे डाला, बस कितनी देर में ही बन जाता है? कम से कम 15 मिनट लगती है जी। तो इसमें ठंडा होके हाँ जी, ठंडा करते हैं जी इसको। और अब ये बताओ कि इसका रंग, इसमें कोई मसाला भी डालते हो? रंग नहीं तो जी, ये बिना मसाले का है जी, खाने का कुछ। कुछ उसमें रंग दिख रहा है, वो क्या है? वो तो रंग है जी। वो डालते हो इसमें? हाँ जी, क्यों? थोड़ा बहुत, मतलब साफ करने के लिए से। हाँ हाँ, आप बताओ। जैसी कोई मांग करता है ऐसी मतलब दे देते हैं। ये बोलना चाह रहा बंदा, आप ही बोलो। चलो, क्या करो? इसमें रंग डालते हो? रंग का ये सब है सर, जैसे कि जैसी मांग आती है गुड़ की, कोई लाल मांगता है, कोई पीला मांगता है, इस वजह से रंग लगाते हैं, नहीं वरना रंग नहीं लगाते। आप कोई हरा और काला मांगेगा तो? हरा काला बनता ही नहीं, तो लाल, पीला और बस। और जो जानबूझ का बना हम चढ़ाता है वो खड़ी हो जा। ओ अच्छा, ये लाल और पीला। तो ये गुड़ का 2 कलर है, लाल और पीला, और ये रंग डाला गया है, रंग से ये कलर तय किया गया है। तो मतलब माल एक ही है, दोनों का टेस्ट स्वाद एक ही है। स्वाद एक ही है जी। हाँ, किसी को लाल चाहिए, किसी हाँ को जी, पीला हाँ। चाहिए, तो उसके वो हिसाब से ग्राहक आप के ऊपर बात है जी, और जैसे मांगेगा वैसे होगा और जी। कोई कलर मांगता है ग्राहक? ना जी ना, ये पंजाब जाता है। अच्छा। ये जाता है पंजाब, और ये मतलब खाने में देहात में आता है जी। अच्छा। हाँ, ओके। ये तो ये पंजाब के लोग ऐसे लाल गुड़? हाँ, लाल मांगते हैं पंजाब का गुड़, लाल वाले लाल मांगते हैं पंजाब वाले, और ये यूपी के खाते हैं सब। उसी हिसाब से इस पे आप रंग डाल देते हैं। तो ये देखिए, और ये यहाँ से ये इसको निकाल के काट के छोटी सी लोई में ऐसे यहाँ पे ये डाल रहे हैं। ये सूख जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, और इधर ये पैक हो रहा है। हाँ, तो ये गुड़ जैसे कहाँ कहाँ जाता है? ये शामली, मुजफ्फरनगर, शाहपुर, बुढ़ाना, और फिर बड़ौत,
रोहतक, हस्सी, हसार, पंजाब, तो मतलब वो वहाँ से साहूकार या गुड़ बेचने वाले आपको अप्रोच करते हैं या आप वहाँ भेजते हो? नहीं 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 जी, हाँ। हमारे यहीं से ही उठाते हैं, खरीदार आते हैं, आड़ती आते हैं, अच्छा। वे उठा करके ले जाते हैं। अब दूसरी चीज की है, जो गन्ने आपने खरीदे ये गुड़ बनाने के लिए, तो ये गन्ने आसपास के लोगों के हैं? हाँ जी, ये सब आसपास के लोगों के हैं, किसानों के हैं, और वे अपना रेट तय करते हैं और कोलों में डालते हैं। अब जरा बता दो कि किस रेट से गन्ना लेते हो आप? हाँ, अब से पहले, सारी कहानी गन्ने के रेट पे टिकी है। हाँ जी, अब से पहले हमारे यहाँ 270, 75, 80 तक का रेट था जी, और अब 250 रुपये पैंट है। तो ये बताओ, सरकार का रेट तो 300 कितना है, 325 या क्या है? हाँ, मिल का 325 है शायद, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है। जो गन्ने का रेट इस बार नहीं बढ़ा है, ये 4 साल से नहीं बढ़ा है योगी राज में, ये किसान बार बार कह रहे हैं और किसान नेता कह रहे हैं। ठीक से अगर याद है, शायद 325 है, कितना है सरकारी रेट? 325 है। 25 है शायद, माफ करें अगर इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन हो। तो आप लोग जो कोल्हू पर लेते हो वो 250, मतलब जो फिलहाल जी, तो मतलब जो गन्ना किसान है जिसको सरकारी मिल में 325 मिलना चाहिए, माफ करेंगे अगर मैं 5-10 रुपए आगे पीछे बोल रहा हूँ, अचानक स्लिप कर सकता हूँ, तो यहाँ वो 250 में कोल्हू पर बेचते हैं। तो अगर गन्ना किसान के नज़र से देखो तो उसको 75 रुपये नुकसान हुआ। हाँ जी, 75 रुपये नुकसान हुआ। और ये इसलिए होता होगा कि जितना गन्ना होता होगा उतना उनका बिक नहीं पाता होगा चीनी मिल पर, सरकारी मिल पर। हाँ, वो नगद पैसे वहाँ से मिलता नहीं, यहाँ नगद पैसा मिल जा 280 में, 70 में, मतलब 75 में, ये अब तक लिया, अब 250 का रेट है जी। ये बहुत अहम बात इन्होंने कही। जो किसानों का क्या कहना है कि उन्हें गन्ने की कीमत जो मिल पर तुलती है, जिसको तुलाने के लिए भी कई दिन वहां लगते हैं, उसकी गन्ने की कीमत 1 साल 14 महीने बाद मिलती है। अभी भी कुछ किसानों से बात हुई, कुछ इलाकों में मिला, बाकी उनके 1 सीजन का गन्ना की कीमत बाकी होती है, जो कि सरकार ने, मोदी योगी ने कभी वादा किया था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान होगा। तो यहाँ जो किसान आते हैं उन्हें तुरंत भुगतान हो जाता, तुरंत गन्ना तुलते ही तुरंत पेमेंट लेते हैं जी। मैं हो जाता है 8-10 दिन में बाद हो जाता है, मान ले बिकता जो कैसे है? चलिए 8-10 दिन बाद भी हो तो गया ना। सरकारी मिल में तो 1 साल लोग कहते रोते रहते हैं, 12 महीने 14 महीने पेमेंट नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये कुटीर उद्योग है, छोटा कोल्हू है। गुड़ का मिल की तुलना में देखेंगे, चीनी मिल, बड़ी बड़ी चीनी मिलें होती है और यहाँ कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन किसानों के हिसाब से देखेंगे हो सकता है उनको 60, 70, 75 रुपए कम कीमत मिले, लेकिन उन्हें कीमत तुरंत मिलती है, हफ्ते में, 7 दिन में। तो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है, लेकिन उसे कीमत जो 325 मिलनी चाहिए उस कीमत में तो उसका नुकसान है। और वो इसको हो सकता है फायदे में देखते हो कि वहाँ हम 14 महीने 1 साल वेट करें, इंतजार करें, उससे बढ़िया हम इस तरह के किसी कोल्हू में दें, यही होता होगा। तो जैसे ये कोल्हू किसका है जी? ये कोल्हू किनका है? ये कोल्हू है जी कश्यपों का। अच्छा, कश्यपों का है। तो ऐसे तो बहुत सैकड़ों कोल्हू होंगे ये। हाँ जी, बहुत कोल्हू हैं, बहुत ही आदमी कोल्हू चला रहे। इसमें हमारे यहाँ कश्यप भी चला रहे, मोमडन समुदाय से जुलाहे भी चला रहे हैं जी, और लगभग बहुत से आदमी हैं जो उनके साथ में सब जुड़े हुए हैं। आपको आइडिया है कि दिन भर में जैसे कितना ऐसे यहाँ बना लेते हो आप ये गुड़, दिन भर में कितना बनता होगा? दिन भर में कम से कम 7 क्विंटल के करीब जी। 7 क्विंटल रोज बनाते हो? 7 क्विंटल डेली? जी जी, अच्छा। सवेरे वक्त जोड़ करके शाम को बंद करने के साथ साथ 7 क्विंटल गुड़ तैयार हो जाता है जी। तो ये इसमें से कोई टुकड़ा मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ? एक छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ। इनकी भी स्थिति हो रही है, इन्हें भी पैसा नहीं बच रहा कोल्हू वालों को, इनके रुपए घटेंगे, रुपए मोटे, महंगा गन्ना 280 का, और जो है गुड़ आगे 2400 रुपये। हाँ, ये भी जरा बताइए कि गन्ना जैसे में आप लेते हो, अगर 270-80 जो भी लेते हो, गुड़ कैसे बेचते हो और आपको कितना बीज का फायदा होता है? हमें इसमें कोई फायदा नहीं है, अब नुकसान है इसमें। 280 में 70-75 में गन्ना ले लिया हमने, और ये नुकसान नहीं है हमारा। 24-25 गुड़ गया और तो नुकसान नहीं हो गया। मैं यूँ हमें तो नुकसान की रिकवरी घट रही, इसकी रिकवरी भी घट रही। हाँ, गन्ने की रिकवरी घट रही, मतलब 13 किलो गन्ना था, वहाँ 12 किलो घट गया, 1 किलो तो कम हो गया। ये तो लोड़ा की कहाँ चली गई इसमें सब। अच्छा, हाँ, तो समझा नहीं मैं कि क्यों ऐसा हो गया। ये रिकवरी घट रही, ऐसा हो गया। आज लाला गुड़ ने मांगते आगे कोई गाहक यहाँ से उठाता नहीं कोई, और तो मंडी में ले जाएंगे हमारे और 2200 बिका का, और तो घट गया नहीं रुपये। ओके, तो अब ये बताओ एक चीज़ और, जैसे ये गुड़ है तो इसकी क्वालिटी का भी कुछ होता है कि किसी खास कोल्हू में बनता है,
तो उसमें इसका मिठास या इसमें चीनी या कोई चीज़ का इस्तेमाल कम ज़्यादा होता है, ऐसा भी कुछ होता है? गुड़ की क्वालिटी का क्या फ़र्क होता है? चीनी तो शुरू में लगाई जाती है जी, जो है उसमें जूस कम होता है, उस टाइम पर चीनी लगाई जाती है, इसमें लिगाड़ कम होता है। और चीनी हम 2 महीने 2.5 महीने लगाए हैं, अब चीनी नहीं लगती इसमें। अच्छा, अब तो उसी में बिगड़ चीनी का बने आप। लेकिन ऐसे चीनी पड़ती है? हाँ जी, हाँ, शुरू में चीनी शुरू में पड़ती है। क्यों पड़ती है? उसमें शुरू में पड़ते हैं, रिकवरी नहीं होती। 8 किलो की 7 किलो की रिकवरी होती है इसमें। अच्छा हाँ। और अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे ये गुड़ है, एक चीज और बताओ कि गन्ने की क्वालिटी से भी गुड़ की क्वालिटी का फर्क पड़ता है, ये बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है ना, कोई भी गन्ना हो। हाँ, गन्ने की गन्ना सारा एक ही गन्ना है, 38 गन्ना है, मगर मतलब 67 गन्ना हो उसमें रिकवरी कम पड़ेगी। अभी देखिए इधर गिरना मत, अब पीछे उबल रहा है, अब ये सफाई हो रही है इसकी। यहाँ जरा दिखाओ, जैसे ये क्या सोडा है, क्या है ये? मसाला है जी। मसाला है? हाँ जी। कौन सा मसाला? मसाला तो हम जानते हैं MDH का मसाला, गरम मसाला, हल्दी मसाला। सेफोलाइट है जी। अब वही बताओ ना, मसाला समझोगे तो हम तो समझेंगे मटर पनीर बना वाला मसाला। सेफोलाइट है जी, सेफोलाइट। सेफोलाइट बोलते हैं इसको। जरा उठाओ इसको, ये सेफोलाइट है, ये इसमें डालते हैं, उससे इसका कलर हाँ जी, कलर बदल जाता है जी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ये गंदा इतना क्यों बार बार देख के लग रहा है? ये देखने के बाद तो हमें गुड़ खाने में सोचना पड़ेगा, गुड़ तो इसी से बना है। अजी ये तो मैल है जिसका, यू मैल तो वही का ऊपर। हाँ क्यों है जी मल्ली मैल है ना ऊपर ऊपर का, तो उसका निखार के साफ करेंगे, उसमें देख देंगे। साफ हो जाए जी। इसमें साफ होता रहेगा, फिर उसमें होगा। ये सब जो गंदगी जो रखी हुई है ये सब बाहर निकल जाएगी, बाहर कुल्डी में चल जाएगा खेत में, ये सब खेत में चल तो जाएगा। जैसे ये जो आपका कोलू है, इसमें कितने आदमी यहाँ काम करते हैं? इसमें करीबन 10-12 आदमी काम करते हैं जी। हैं? 10-12 आदमी जी। 10-12 आदमी काम करते हैं, सबको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती हाँ जी, हाँ जी। अपने ही घर के सब पार्टनर है जी। हाँ जी। सब अपने सब्जी है जी, सब्जी है सब। है? सब पार्टनर हैं। तो चलिए, यहाँ जो भी आमदनी है इस कोलू से, उसमें सबकी अपनी कुछ हिस्सेदारी होती होगी अपनी भूमिका के हिसाब से। हाँ हाँ, सबकी हिस्सेदारी है जी। चलिए, तो फिलहाल मकसद ये था, इससे समझिए जो गन्ना किसान हैं पूरे इलाके के, जब सरकारें कहती है कि गन्ना की कीमत का ऐलान हो गया, सरकारी खरीद का ऐलान हो गया चीनी मिल में, उसके बाद अब है आप आगे बढ़ रहे हो, आगे यहाँ उबल रहा है गुड़, देख लेना, अभी मैंने कहा है। तो हमारे कैमरा सहयोगी हैं अभय, उत्साह में आगे आ रहे थे, यहाँ खोलता हुआ कढ़ा है, देख रहे हो आप, और ये धुआं निकल रहा है ये सब गुड़ से। तो आप समझिए किसानों की क्या स्थिति है, कोलू वाले की स्थिति भी आपने समझा, लेकिन बुनियादी एक बात तो है कि किसान अगर कोलू में इसलिए बेचता है क्योंकि उसे जल्दी कीमत चाहिए, जल्दी कीमत उसे मिल में नहीं मिलती। मिल में अगर बेचता है 75-80 रुपये ज़्यादा मिलेगी कीमत, लेकिन 14 महीने 12 महीने 16 महीने का इंतज़ार है, यहाँ उन्हें कीमत जल्दी मिलती है। और ये तुरंत मिल जाए जी, अपना रोज की पूर्ति करनी पड़े ना जी, बीज की बच्चों की पढ़ाई की। अच्छा इसमें जो है नहीं ओना पोना गेर का अपना जो है नहीं, फिर कम करे आदमी। चलिए, तो फिलहाल चलते हैं। और ये ऐसे ये गुड़ जैसे आप लोग बेचते हो बाजार में, किस कीमत पे बेचते हो ये? बाजार में नहीं बिकता जी, यही बिकता है जो। नहीं, मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जैसे आढ़तियों को जिसको कैसे किलो देते बता हैं? रहा 2500 रुपये क्विंटल, 2500 रुपये क्विंटल। 24-2500 रुपये क्विंटल का भाव है इसका। 2500 रुपये क्विंटल हुआ, 25 रुपये किलो। हाँ जी, 25 रुपये किलो। तो ऐसे बाजार में 25 रुपये किलो कितने, वो कैसे किलो बेचता होगा? वो अपने तरीके से बेचता है जी। हाँ जी। बेचेगा, वो भी तो मुनाफे से बेचेगा। 36 रुपये किलो, हैं? 36 रुपये किलो बेचेगा जी, 180 रुपये का 5 किलो। चलिए, बहुत अच्छा गुड़ है आपका, आप भी खा रहे लगता है। हाँ जी, मैं भी खा रहा गुड़ जी, खाते रहते हो गुड़? बहुत अच्छा जी लग रहा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा गुड़ है और बहुत सबसे साफ दिख रहा है रंग के हिसाब से। अन्य कई बार देखते हैं बड़ा सा भी साइज में रद्दा जैसा भी बड़ा भी बनता है, ऐसा ढेला या ये साइज होता है? हमारे यहाँ नहीं बनता यहाँ जी, नहीं बनता बेला जी, यहाँ नहीं बनता। हमारे यहाँ 5 सेरा 2.5 सेरा नहीं बन पाता जी हमारे। तो क्या इसका क्या छोटा पीस का वजन लगभग कितना होता होगा? इसका छोटे पीस का वजन 250-300 ग्राम जी। 250-300। एक टुकड़ा और जाते जाते खा लेता हूँ, एक छोटा टुकड़ा देना, बहुत अच्छा है। लोग वीडियो वाले कहेंगे कि यार ये गया ही था गुड़ खाने के लिए, कोई बात नहीं, आप खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब ऐसा सामने गुड़ बन रहा है तो थोड़ा लालच तो हो रहा है। थोड़ा छोटा टुकड़ा, इतना बड़ा नहीं, एकदम टुकड़ा तोड़, फिर लोग कहेंगे इतना बड़ा खा ही गया इनका गुड़। चलिए, बहुत अच्छा गुड़ है। और फिलहाल किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। और जो ट्रोल्स
जो कहते हैं तुम तो इसीलिए खाने के लिए जाते हो, उनके हिस्से का भी ये खा लेता हूँ। नमस्कार।